एक दिन दुर्वासा जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि दर्शन करने आते थे। दुर्वासा जी ब्रज में आए और सुना था कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। सोचा एक बार दर्शन करो परब्रह्म परमात्मा के, जिनका मैं निरंतर ध्यान करता रहता हूं। मैया का वही क्रम, लाला को पवाना, लाला का क्रम खेलने जाना। थिर न रहत खेलत दो भाई, अमित खेल अति नाधे। उठत चलत बैठत भ्रमि धावत, अति चंचल गति सांधे। जहां जहां फिरत जुगल मृदु प्यारे, बाल खेल मति काछे। तहां तहां जननी दृष्टि मोह सो, लगी फिरत हित पाछे। बाल झलन में ललन कबहु मिली, जात चौहटन आगे। अंतर अंब परत तलफत ज्यों, मीन दीन द्रग लागे। जरा सा नजर की ओट हो जाए तो मैया ऐसे तड़पने लगती जैसे मछली जल से बाहर कर दे। ये चंचल राम बलराम ब्रज में अब सखाओं के साथ दूर दूर तक खेलने जाने लगे। श्री दामा, शुबल, बसंत, कडार, अर्जुन आदि समवयस्क सखाओं को लिए ये बहुत दूर यमुना पुलिन तक चले जाते। वहां सुंदर श्वेत यमुना की जो रेत है, बालू है, उसमें लेट लेट करके, इसीलिए परम पवित्र यमुना पुलिन। भगवान उसमें खेलते सखाओं के साथ। बालू के ऐसे लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर डालते, खूब बालू में ऐसे लेटते। श्रीदाम सुबलाद्यैश्च वैश्यैर्ब्रज बालकै, यमुना सिकते शुभ्रे लुठंतो सुकुतौ हलौ। यमुना जी के शुभ्र श्वेत बालू में लोटते। कालिंद्युपवने श्यामस्तमालै सघनैर्व्रतैर्, कदम्ब कुंज शोभाढ्ये चेरतु राम केशवौ। श्री कृष्ण और बलराम पास में ही कदम्ब कुंज, अशोक कुंज, इनमें कभी छुपा छुपी का खेल खेलते। बड़ा कोलाहल कालिंदी परिसर में सखाओं के साथ ही लालजू महाराज कर रहे हैं। दुर्वासा जी आए तो देख रहे हैं कि बालू के लड्डू बनाकर एक दूसरे के ऊपर भर भर करके मार रहे हैं। मैया तो थोड़ी थोड़ी देर में बस दौड़ पड़ती, निकल कर देखती, हाँ खेल रहे, तो उनको चैन होती। जननी की दृष्टि में हर समय लालजू रहते, जरा सा ओझल हो जाए, विकल हो जाए। श्री कृष्णचंद्र श्री दामा को बालू के लड्डू मार रहे हैं। लड्डू से थोड़ी सी बालू आंख में चली गई। श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए चला, गुस्सा होकर कि तुमने ऐसी मारी। प्रभु भाग चले, वो पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर में श्री दामा ने पकड़ लिया। अब उसने बालू ली, श्री कृष्ण के मुख में ऐसे। ये सब रज परम पावन रज है। अब भी प्रभु खेलते हैं, यही खेलते, क्योंकि नित्य धाम है, उनकी नित्य लीला स्थली है। प्रभु कस के आंखें बंद कर ली। श्री दामा बार बार मल रहा है। प्रभु लेट गए और खूब अच्छे से जब मल लिया बालू, तब हाथ हंस करके ताली बजा के कहे, देखा बड़े बलवान बनते थे। बलराम जी और गोप शिशु ये श्री दामा को गिराए और श्री कृष्ण से कहा, अब तुम बालू मलो। दुर्वासा जी देख रहे, ये परब्रह्म परमात्मा है। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। बड़े बड़ों को भ्रम हो जाता। गरुड़ जी जो भगवान के नित्य वाहन हैं, राम लखन को जब मेघनाथ ने नागपाश में बांध दिया, तो जब वो मुक्त करने के लिए आए, तो जीवन मुक्त परम हंसों को पदवी देने वाले प्रभु एक
क्षुद्र निशाचर नागपाश में बांध दिया और मुझे मुक्त करना पड़ रहा है। क्या ये वही परब्रह्म परमात्मा है जो विवश होकर के नागपाश में बंधे और मैं मुक्त करूं? अरे जिनका नाम स्मरण मात्र जीवन मुक्त कर देता है, उन प्रभु को उन संशय हो गया कि ये भगवान है, ऐसा संशय हो गया। गरुड़ जी को गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, दुर्वासा जी देख रहे। श्री कृष्णचंद्र जी की भोली लीला है, बाल लीला है। ये परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। विस्मित हो गए। धूलि धूसर सर्वांगम वक्रकेशम दिगंबरम धावंतम बालकई सार्धम हरिम वीक्ष सविस्मिता। गिरा गिरा के बालू लगाए हैं ना सब। धूलि धूसर सर्वांगम, वो बड़े खिन्न से खड़े। दाऊ दादा ने श्रीदामा को पकड़ के गिराया, फिर ये लगा। दुर्वासा, ये ज्ञानियों का ब्रह्म है, ये योगियों का परमात्मा है, ये भक्तों का भगवान है। कैसा है परब्रह्म? मुनिवर आश्चर्य में भर गए। इतना ही नहीं, महर्षि के परम पवित्र तपपूत मन में एक शंका आ गई। साई सुरोयम भगवान कथम बालई लुठन भुवि। ये भगवान नहीं हो सकता। बड़े बड़ों को, ब्रह्मा जी को भी हो गया था। आगे प्रसंग आएगा जब सखाओं को मंडलाकार भगवान ने बैठ करके भोग, तो अपनी अपनी छाक खोलते, जैसे छाछ मुंह में डाली, बड़ी मीठी, इशारा किया और मुख से नंद लाला के मुख में सखा है। ब्रह्मा को ले भगवान है। दुर्वासा जी को लगाए परब्रह्म। ईश्वरो यम भगवान कथम बालई लुठन भुवि। उठा के पटक दिया श्री दामा ने, बालू मल। ये परब्रह्म परमात्मा नहीं, परब्रह्म परमात्मा ने अयम तो नंद पुत्रोस्ति न श्री कृष्णा परात्परा। ये परात्पर तत्व नहीं हो सकता, ये नंद पुत्र श्री कृष्ण है। दुर्वासा जी को संशय हो गया, ये परमात्मा बालू में लौट रहे हैं, सखा उठा के पटक दिया, ऐसे कर रहे तो रुलासे से हो रहे हैं, ये क्या है? देखो भगवान की विश्व मोहिनी माया। तो भगवान बचावे तो बचावे ने, बड़े बड़े महात्माओं को भी संशय हो जाता है। अब संशय के झूले में इतने झूल गए कि पक्का हो गया कि नंद लाला है, परात्परीश भगवान नहीं है। तेजो मूर्ति महर्षि भ्रमित हो गए। भगवान खेलते खेलते एक दृष्टि डाली कि बाबा जी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो तुम पर कृपा होनी चाहिए, क्योंकि तुम यहां आए हो हमारे ब्रज के अंदर। ब्रज के अंदर आने पर तो कृपा पात्र ही प्रवेश पाता है। भगवान महर्षि की ओर एक दृष्टि डाली। खेल से सब रुक करके गोपों ने भी देखा। एक वलकल की लंगोटी तेजो मूर्ति दुर्वासा जी, जटा का भार और सब जटाएं स्वर्णिम, मुख पर उद्दीप्त तेज। सखा श्री कृष्ण की तरफ हेर के ऐसे ये कहां से आ गए हमारे आपके खेल में? भगवान हंसते हुए बोले, श्रीदाम अब तू हार गया ना, तो बाबा जी की तरफ देख रहा है। तुझे यदि विश्वास न हो तो इन संत से पूछो मैं कितना बलशाली हूं। ये करते हुए भगवान महर्षि की तरफ मुस्कुराकर, सखा मंडली पीछे पीछे गंभीर मुद्रा में संशय दृष्टि से दुर्वासा जी देख रहे भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्णचंद्र जो समीप आए, जे ही समीप आए, भगवान ने एक दृष्टि ऐसे दी से कंपायमान पूरा शरीर दुर्वासा का, आंखों से आंसू चलने लगे।
अब दुर्वासा ने देखा दिव्य ज्योतिर्मय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप, तेजोमयी। महर्षि की आंखें चौंधिया रही। अत्यंत निकट जाकर कहा, संत जी मेरा खेल देखोगे या देख करके अभी कुछ समझ में आया? अच्छा बताओ, ये श्रीदामा हारा या हम हारे? महर्षि जी काठ की पुतली की तरह खड़े हैं। भगवान जब दृष्टि में दृष्टि डाली, दिखाई दे रहा अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत तेज, रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड। सामर्थ नहीं रह गई कि खड़े रहे दुर्वासा जी, बैठ गए बालू। श्री कृष्णचंद्र जी दौड़ कर गए और दुर्वासा जी को स्पर्श किया। बताओ बाबा, मैं जीता या मेरा मित्र श्रीदामा? महर्षि बोलने की सामर्थ्य खो दिए। प्रभु ने कहा, भाई सखाओं से तुम ही बुलवाओ, मौनी बाबा से लगते हैं, ये बोल नहीं सकते क्या? बुलवाओ इनको, मौनी हो क्या? तो जो श्री कृष्णचंद्र जो ऐसे बोल रहे, तो उनके जो अरुण है अधर और उनकी हंसी और बाल लीला, शिशु स्वभाववश चपलता, अनंतेश्वर निकेतन भगवान श्री कृष्णचंद्र का वैभव मुनिराज की दृष्टि में छाया हुआ है। वो केवल देख रहे हैं, बोलने की सामर्थ्य खो गए। दुर्वासा जी, भगवान ने, अच्छा मौनी बाबा हो, बड़े जोर से हंसे। सोई दुर्वासा जी उठे और मुख से अंदर चले गए भगवान के। ऐसा मार्कंडेय ऋषि का भी हुआ था। प्रचंड प्रलय की जलराशि है, एक वट वृक्ष दिखाई दिया जो बहुत विकल हो गए, तो उसमें एक पत्ते पर बाल मुकुंद जी, और जब भगवान को देखा तो कुछ थोड़ा, तो इतने में भगवान हंस दिए, तो उनके पेट में वहां भी महाप्रलय शुरू। बड़ा विचित्र खेल भगवान की माया का। फिर जब भगवान जमुआई ली तो बाहर निकले, विकल हो गए प्रभु। सोई देखा कि कुछ आसन में बैठे हैं, ना एक बूंद पानी, ना कोई महाप्रलय, ना कुछ। भगवान से कहा, प्रभु अब मुझे कभी अपनी ऐसी माया मत दिखाना। मार्कंडेय जी को, दुर्वासा जी भगवान के छोटे से मुख में अंदर चले गए। जे ही अंदर गए, भूल गए मैं कौन हूं, कहां हूं। विशाल लोक, कहीं जनशून्य स्थान, कहीं अरण्य, विविध प्रकार की सृष्टि दुर्वासा जी भगवान के मुख के अंदर जाकर देख रहे। वो दौड़ते दौड़ते भ्रमण करते कर, कहीं जलराशि, कहीं वनस्थली, कहीं निर्जन, ऐसे कोई दिखाई नहीं, और कहीं बहुत से प्राणी। एक विशाल अजगर वन में लौट रहा था, वो दौड़ा दुर्वासा जी की तरफ खाने के लिए। उसने पकड़ा, निगल गया, पर पता नहीं क्या आया, फिर उगल दिया। दुर्वासा जी, मैं जीवित, फिर भागे। संपूर्ण ब्रह्मांड, सप्तलोक, सप्त पाताल, सब कुछ। ओह, भ्रमण करते करते श्वेत पर्वत पर पहुंच गए, और वहां सोचा कि मैं तपस्या करूं जिससे पुनः मैं जहां था वहां पहुंच जाऊं। तप करते करते न जाने कितना समय व्यतीत हो गया। 7 कोटि वर्ष हो गए, 7 कोटि, 100 करोड़। प्रलय उपस्थित हुआ, सागर की उत्ताल तरंगे सबको डुबो दिए, कहीं स्थल रहा नहीं, जल ही जल, महान जल। उस जल में दुर्वासा जी डुबकी लगा रहे। फिर धीरे से एक तरंग उनको किनारे लाई। 1000 युग बीत गए उस जल में, 100 करोड़ तो बीत गए तपस्या, 1000 युग ऐसे। फिर एक तरंग घसीटी तो बीच में ले गए, फिर वो उसी जल में डूब रहे हैं। कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, सब कुछ जल में। फिर एक छिद्र दिखाई दिया,
उस छिद्र में प्रवेश किया, वहां गए तो बड़ी दिव्य सृष्टि। ये स्थान कौन सा है? इस ब्रह्मांड के शिरोदेश में अवस्थित लोक कौन सा है? एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण हुई, 2 परार्ध। ये अभी मुंह में अंदर गए, 2 परार्ध हो गए उनको भटकते हुए, घूमते हुए। पुनः एक अंड छिद्र देखा, नारायण 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 ऐसी आवाज आज, उसमें प्रवेश कर गए, छिद्र से बाहर निकले, फिर अगाध अपरसीम जलराज, फिर उसमें डूबे। करोड़ों बार ऐसे हर ब्रह्मांड में महाप्रलय। फिर विरजा के तीर पहुंचे, दिव्य पराग इंद्र नीलमणि मरकतमणि श्यामंतक मणि दिव्य रुचक कौस्तुभ मणि, ये सब दिव्य मणियां श्वेत हरित रक्तवर्ण दिव्याति दिव्य रत्न समूह माणिक्य। ये अब थोड़ा सांस आई, विरजा नदी के सत्संग समन्वित देखा। फिर गिरिराज गोवर्धन को, गिरिराज गोवर्धन को देखकर विशेष शांति मिली। फिर सुंदर सुंदर वृक्ष श्रेणी, कल्पतरु लता, कामधेनु। फिर गिरिराज जी के समीप ही वृंदावन, 9 पल्लवों से सुशोभित चंदन मंदार चंपक की कुंज की कुंज, चंदन की कुंज, चंपा की कुंज, मंदार की कुंज। कितना सुंदर वृंदावन। आम्र नारंग पनस ताल नारिकेल जंबू बदरी खरजूर गुवाक जंबीर कदली श्रीफल दाड़िम वृक्षों की पंक्तियां, प्रियाल साल अश्वत्थ नितंब शालमली, बड़े सुंदर सुंदर कुंज निकुंजे। फिर नजदीक देखा श्री पावन यमुना जी, और यमुना जी के समीप कुंज कुटीर मणि मंदिर, हरिद्राभ मणिमय हीरक खचित कपाटों से विभूषित। फिर वहां से लीला शक्ति ने वृषभानुपुर बरसाना, वहां देखा पंचम द्वार देव भानु से संरक्षित, अगर चंदन कस्तूरी कुमकुम द्रव से देव भानु के अंग चर्चित, कंठ में कदम्ब पुष्पों की माला धारण किए हुए श्री लाडली जी के महल का दर्शन कर रहे हैं। वृषभानु जी की शोभा, महल के द्वार पर पुष्पों का तारण, बड़ा सुंदर महल, बड़े सुंदर सुंदर पल्लवों से सुशोभित, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। बड़ी सुख मिला दुर्वासा जी को। 12 त्रयोदश पंचदश षोडश ऐसे द्वार हैं, और सब में कोटि कोटि गोपांगनाएं महलों में सेवा में लगी हुई हैं। असंख्य कोटि सूर्य एक साथ उदित हो, ऐसी एक महल की शोभा है। उस महल को देख करके जब उनकी दृष्टि गई तो देखा अनंत बिजलियों की कांति, विश्व मोहन सौंदर्य। दुर्वासा जी हतप्रभ हो गए कि आज तक इनकी छाया को छू सके ऐसी त्रिभुवन में हमने सुंदरी नहीं देखी। दुर्वासा जी को देखकर कुछ मंद मुस्कुरा दिया लाडली जी ने। बस वो मुस्कुराहट अनंत ब्रह्मांडपति गोलोकपति के मुख से प्रवेश जो किए हुए थे दुर्वासा जी, उनके हृदय पर। अभी श्री जी के रूप सौंदर्य का पान ही कर रहे थे कि अचानक बाल गोविंद के मुख से बाहर आ गए। जब बाहर आए, ये क्या अनंत ब्रह्मांड, क्या 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 पूरा सब देख डाला, वृंदावन गोवर्धन बरसाना सब। भगवान फिर वही बालू का पिंड लेके श्री दामा की तरफ मारते, बोले संत जी हम जीते या श्री दामा जीता? दुर्वासा जी कांप गए। प्रभु हम तो नंदलाला समझे थे, अब समझ में आया। हे नाथ, आप परात्पर ईश्वर हैं। हे श्री कृष्णचंद, ये कल्पों बीत गए, मुझे कल्पों बीत गए आपके उदर में देखते हुए। मुख विवर में प्रवेश किया तो कल्पों। मुनि अंजलि बांध ली, सिर झुका लिया और भगवान श्री कृष्ण के अनंत ऐश्वर्य को नमस्कार किया।
बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंदनंदन महम मनुषा नमामि मंजीर नूपुर रणन नवरत्न कांची श्रीहार केसरी नख प्रत्यंत संघम दृष्ट्यार्तिहारिमश्विंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तट बाल केलिम पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्राह केसा नवीन घन नील निभा स्फुरन्तः राजन्त आनत शिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। बार बार मुनिवर के नेत्रों में अश्रु, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और नमस्कार करके दुर्वासा ये जान गए कि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः सा तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते। कहा जिनके मंगलमय नाम को सुनने मात्र से प्राणी निर्मल हो जाता है, उन भगवान का जो दास बन जाए फिर उसको क्या